दिया गया। मेरे ख्याल से आज लास्ट डे है, हम नहीं मानेंगे तो हम उसको तोड़वा देंगे। लूटे गए 1 करोड़ 20 लाख रुपए की वारदात का सनसनीखेज खुलासा आज किया है। पार्षद की लाठी डंडों एवं सरियों से पीट पीट कर हत्या कर दी गई। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जनता को मनाते नजर आए। अपनी कार्यशैली की वजह से हमेशा सुर्खियों में रहने वाले ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर एक बार फिर चर्चा में हैं। ग्वालियर में वन विभाग की जमीन पर बने अवैध मकानों को नोटिस देने के बाद लोगों में हड़कंप मच गया। बता दें कि विभाग ने बरा गांव के आसपास वन विभाग की जमीन पर 500 से ज़्यादा मकान बनाकर वहां रहने वाले परिवार को बेदखली के नोटिस दिए हैं। नोटिस मिलने के बाद सोमवार को करीब 500 से ज़्यादा परिवार के लोगों ने जिला वन अधिकारी के दफ्तर का घेराव करने पहुंच गए। लोगों को दी गई नोटिस की जानकारी लगने के बाद ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर भी वन विभाग के दफ्तर पहुंच गए। उन्होंने वन विभाग के अफसरों को निर्देश दिए कि जो लोग वहां पुराने समय से रह रहे हैं उनके मकान ना तोड़े जाएं। इस दौरान मंत्री लोगों के बीच बैठ गए और उन्हें दंडवत प्रणाम करते हुए नजर आए। उन्हें मदद का भरोसा दिलाया है। ये मैं आपके साथ हूँ, ये आपने मुझे 1-1 रुपए देके चुना है, मेरी ड्यूटी है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी साफ कहा है कि किसी को हम बेघर नहीं होने देंगे। आपसे मेरा कहना है, परंतु दूसरी कहना मेरी है, एक रेखा खिंच रही है, वो रेखा के बाद कोई बनाएगा उसके साथ तो नहीं खड़े हो गए आप। बस बाकी आप लोग जाओ, ये सेवक प्रद्युम्न सिंह आपके साथ। मेरा ये वायदा तुमसे नहीं ले रहा, ये मेरा वायदा है। तुमने तो मुझे इस लायक बनाया ही है, ये मेरा वायदा है, मैं आपके साथ हूँ। हमारा भी वादा है, हमारा भी साथ रहेंगे। आप लोग पधारो, नमस्ते सबको। आप लोग यहाँ तक परेशान हुए, वन विभाग ने शहर के बरा इलाके में अपनी सरकारी जमीन पर बने अवैध मकानों को हटाने की कवायद शुरू कर दी है। वन विभाग ने करीब 500 से ज़्यादा मकानों को हटाने के लिए बेदखली नोटिस जारी किए हैं। नोटिस मिलने के बाद बरा इलाके के इन निवासियों ने जिला वन अधिकारी दफ्तर का घेराव किया। बरा गांव का यह इलाका ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर की विधानसभा क्षेत्र में आता है। नोटिस और लोगों के डीएफओ दफ्तर के घेराव की खबर मिलते ही ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर भी पहुंच गए। डीएफओ दफ्तर में पहुंचे ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह ने जिला वन अधिकारी से बंद कमरे में बातचीत की। इसके बाद घेराव कर रहे लोगों को मंत्री ने आश्वासन दिया कि पुराने मकान नहीं तोड़े जाएंगे। वन विभाग अपनी जमीन को चिन्हित करेगा, लेकिन अब नया अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, जिस पर लोगों ने सहमति जताई। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि जो मकान पुराने बने हैं उनको हमारी सरकार धारणा अधिकार के तहत पट्टा देने का काम करेगी। वहीं वन जिला अधिकारी ब्रजेंद्र श्रीवास्तव का कहना है कि विभाग की टीम नीति के तहत काम करती है। बरा इलाके में विभाग की ज़मीन पर नए मकानों को तत्काल तोड़ा जाएगा। वहीं पुराने मकानों के दस्तावेज चेक किए जाएंगे, उसके बाद उनमें अवैध मकानों को तोड़ा जाएगा। हालांकि मंत्री ने लोगों को एक भी मकान न टूटने का भरोसा दिलाया है। वन विभाग का कहना है कि नए अवैध मकान फौरन तोड़े जाएंगे, वहीं पुराने मकानों के दस्तावेज जांचने के बाद कार्रवाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मध्यांचल टुडे डिजिटल। बरा गांव के लोग हैं, बिल्कुल स्पष्ट तय है कि जो मकान पुराने बने हुए हैं उन मकानों को हमारी सरकार की बड़ी साफ मंशा है, नहीं उजाड़ा जाएगा। और ये भी हिदायत दी गई है कि जो वन विभाग की सीमा रेखा है उसमें अगर कोई नया निर्माण करेगा तो उसके बारे में कोई सिफारिश नहीं की जाएगी। तो ये जो मकान बने हुए हैं वो नहीं उजड़ेंगे। तो नोटिस मिले थे वो नहीं उजड़ेंगे। हमारी सरकार उनको धारणा अधिकार के तहत जो लोग रह रहे हैं वहाँ, उनके रोड, पानी, नल के कनेक्शन हैं, वो एक भी मकान नहीं उजड़ने देंगे। कितने समय से रह रहे हैं लोग और आप आगे ये वहाँ पे लंबे समय से रह रहे हैं। मैंने स्पष्ट कह दिया है, डीएफओ को भी निर्देश दिए हैं और इन लोगों से भी साफ बात की है कि कोई नया अतिक्रमण आपको करना नहीं है और पुराना आपका उजड़ने नहीं दिया तो क्या प्रक्रिया रहेगी इन लोगों के लिए ताकि आगे इनको परेशानी ना हो? इनको हम भू धारणा अधिकार के तहत पट्टे की कार्रवाई करवाएंगे। गठित है हमारी कलेक्टर साहब, एसपी साहब की एक टास्क फोर्स गठित है, जिसमें रेगुलरली हम लोग की बैठक होती है और ये तय होता है कि जितने भी अतिक्रमण, इंक्रोचमेंट के इश्यूज़ हैं या फिर इलीगल माइनिंग के इश्यूज़ हैं, उस पर हम लोग की स्ट्रेटजी निर्धारित होती है और कार्रवाइयाँ साल भर चलती रहती हैं। और इसमें जितने भी नए तरह के प्रयास रहते हैं अतिक्रमण के, हम लोग निरंतर उसको विफल करते आते हैं।
तो इसी तारतम्य में जो हमारा थर बीट है, वो जो आप एरिया बता रहे हैं बरा वाले, वहाँ भी कुछ नए कंस्ट्रक्शंस की शुरुआत हुई थी, कुछ नींव पड़ी है, कुछ की वॉल्स खड़ी जो नए हैं। तो इसमें जो है ये हमारी तरफ से जो विभागीय प्रक्रिया रहती है कि हम लोग उसमें जो भारतीय वन संहिता है उसके तहत हम लोग नोटिस जारी करते हैं धारा 80 का, उसके इंक्रोचमेंट का। तो वो जारी किए गए हैं अभी कुछ लोगों को, जिसके संबंध में माननीय जी आए थे। पट्टे उपलब्ध कराए जाएंगे? नहीं, लंबे समय से रह रहे हैं, कोई प्रक्रिया लंबे समय से रहने जिनके नए कंस्ट्रक्शन बन रहे हैं तो वो तो इलीगल हैं, उनको तो तत्काल जो है उसको तोड़ा जाएगा जितने, और जो भी है उसमें पहले से उनके कागज़ वगैरह देखे जाएंगे। अगर वो पहले से अगर पात्रता में है तो फिर उसको नियम के अनुसार कार्रवाई की अभी भी ऐसा कितने मकान जो है उसे विरोध करने के लिए आप? अभी हमने लिस्ट बनाई है, लिस्ट में अभी वेरिफिकेशन होगा, उसमें दोनों जॉइंट दल रहते हैं, रेवेन्यू का भी रहता है। हमने जिन लोग को नोटिसेस इशू किए हुए हैं तो वो सब लेटेस्ट जो नए कंस्ट्रक्शन जिनकी नींव हो गई है, प्लिंथ हो गई है, जिन्होंने दीवार इकट्ठी कर ली, जो एकदम नए हैं जिसमें कोई किसी तरह का डाउट नहीं है, तो उनको चिन्हित किया गया है जो पूरी तरफ प्रथम दृष्टया वन भूमि में दिख रहे हैं। मंत्री जी ने आश्वासन दिया है सभी लोगों को कि अभी वर्तमान में जो भी मकान है अब वो एक ही मकान में टूटेगा, भविष्य में कोई ना बना। वही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि जो पुराने बने हुए मकान है उसको तो पहले से भी शासन की वो है कि उस पर सब चीज़ देख के, पूरी चीज़ देख के कार्रवाई की जाती है। लेकिन जो न्यू इंक्रोचमेंट होते हैं, जो नए होते हैं, एकदम नए ऐड होते हैं, वो हम लोग तुरंत उसको जो है तोड़ देते हैं। उसमें पहले चेक कर लेते हैं कि वन भूमि में है कि, तो ऐसे ही 4 टाइप के मकान चिन्हित किए गए हैं। अगर उसमें गलती से कोई ऐसा मकान चिन्हित हो गया जो पहले से बना हुआ है तो वो छोड़ा जाएगा, लेकिन बाकी नए वाले तो सारे जो हैं जितने भी सीमा रेखा का भी तय हुआ है कि कुछ जो पुराने इंक्रोचमेंट हैं या जो भी इलीगल इंक्रोचमेंट हैं उनको छोड़ के जो भी अपना फॉरेस्ट उसको लेते हुए वो एक क्लियर कट डिमार्केशन रहे, ताकि जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं, कभी कभी रहता है कि कुछ लोग बीच के ब्रोकर टाइप के रहते हैं जो मकान पहले बना लेते हैं और फिर उसको बेच देते हैं, और सारी मुसीबत जो है जो मकान ख़रीदा रहता है उसकी तरफ आ जाती है। तो निश्चित तौर से जब एक क्लियर कट वहाँ डिमार्केशन रहेगा तो इससे जो है कोई भी आदमी जो मकान बनाने की कोशिश करेगा या जो भी, उससे भी क्लियर कट रहेगा कि ये लीगल है कि इलीगल है।